नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं एक बेहद अनूठी कृति के साथ उपस्थित हूँ जिसकी रचनाकार हैं राम भद्रांबा। पुस्तक का नाम है रघुनाथाभ्युदय महाकाव्यम। यह टीका है जो डॉक्टर शक्तिधर नाथ पांडे ने की है। पूरा इस ग्रंथ की व्याख्या और टीका, यह एक अद्भुत ग्रंथ है जिसका दक्षिण भारत में वही स्थान है जो हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत में अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी रचनाओं का रहा है। संस्कृत साहित्य की एक अमर कृति है यह, और दक्षिण में इसका एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। खास बात यह कि राम भद्रंबा जिन्होंने इस कृति को लिखा, उन्होंने अपने पति जो चोल वंश के महान सम्राट रहे जिनका नाम रघुनाथ नायक था, 1600 से 1634 ईस्वी तक वो चोल वंश के सर्वाधिक प्रतिष्ठित राजा के रूप में स्थापित थे। दक्षिण भारत में उनके नगर की जो तंजौर नगर था उस समय उसकी क्या स्थिति थी, किस तरह से उन्होंने न केवल अपने साम्राज्य को समृद्ध किया बल्कि अपने मित्र राजाओं की मदद की। मित्र राजाओं के साथ साथ उन्होंने उन दुश्मनों का भी शमन किया, उन शत्रुओं का भी शमन किया जो शत्रु उनके मित्र राष्ट्रों और मित्र राजाओं के प्रति हमलावर का रुख रखते थे। खास बात कि उन लोगों में पुर्तगाल के भी शासक थे, यमन भी थे और दूसरे तमाम लोग थे। जिन लोगों की सहायता उन्होंने की उनमें नेपाल तक का भी साम्राज्य शामिल था, दक्षिण भारत के और भी दूसरे राज्य शामिल थे। इस पुस्तक से राम भद्रंबा जो है वह बाकायदा यह स्थापित करने की कोशिश करती हैं कि रघुनाथ नायक ने यह जो कार्य किया वह निश्चित रूप से श्री रघुनाथ की कृपा से किया। कावेरी और पेन्नार नदियों के बीच स्थित जो चोल साम्राज्य है वह दक्षिण भारत का एक बेहद शक्तिशाली साम्राज्य था। इस पुस्तक की इसलिए भी महत्वपूर्ण अहमियत है कि संस्कृत साहित्य में यह पुस्तक एक तरह से विलुप्त हो गई थी। 1917 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मैगजीन में लेख के माध्यम से टी.ए. गोपीनाथ राव ने इस कृति को एक तरह से पुनर्जीवित किया और बाद में डॉक्टर टी.आर. चिंतामणि ने इस महाकाव्य को 1934 में संपादित किया और जो संस्कृत साहित्य की अद्भुत और अनूठी कृति के रूप में स्थापित हुई। अब यह पुस्तक डॉक्टर शक्तिधर नाथ पांडे जो संस्कृत साहित्य के उद्भट विद्वान रहे हैं और आचार्य रहे हैं, कई दशक तक संस्कृत साहित्य को उनको पढ़ाने का उनके पास अनुभव रहा है, उन्होंने इस पुस्तक की बाकायदा न केवल इसकी व्याख्या की है बल्कि अलग अलग ढंग से इसका जो महत्व हो सकता है वह भी, इसके महत्वपूर्ण पात्र कौन से हैं, किन राजाओं की उन्होंने मदद की, इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है। कुल 12 सर्गों में जो इसका परिचय है, इसकी प्रस्तावना है। प्रस्तावना के अलावा उन्होंने बाकायदा अन्वय और अर्थ के साथ उसमें अलंकार क्या है, जो श्लोक हैं वह किस तरह के हैं। यह एक अद्भुत महाकाव्य का हम कह सकते हैं कि अपनी तरह की पहली और अनोखी टीका है जिससे न केवल रघुनाथ नायक का पता चलता है बल्कि संस्कृत साहित्य का जो सौंदर्य है, जो श्रृंगार है, जो वीर रस उसके अंदर है, जो छंदों का अपना महत्व है, जो भावों का अपना महत्व है और जिस तरह से प्रकृति का वर्णन है, शौर्य का वर्णन है, स्थान का परिवेश का वर्णन है, हमारा साहित्य किस तरह से कितना विस्तृत और कितना समृद्ध रहा है, यह कृति
इसको बताने में भी सफल होती है। खास बात यह कि डॉक्टर शक्तिधर नाथ पांडे की इस बात के लिए सराहना की जानी चाहिए कि उन्होंने इस लगभग विस्मृति ऐतिहासिक कृति को, जो उत्तर भारत में यह अपनी तरह की पहली टीका है, न केवल दक्षिण के संस्कृत साहित्य से उत्तर भारत के लोगों को परिचित कराते हैं, बल्कि एक महान कृति की व्याख्या के साथ, हिंदी टीका के साथ, जो अपनी तरह की पहली टीका है, उपस्थित होते हैं। अगर आप संस्कृत साहित्य के लावण्य को, उसके सौंदर्य को, उसकी समृद्धि को और एक अद्भुत कृति को उसके अर्थ के साथ समझना चाहते हैं, उसकी व्याख्याओं के साथ समझना चाहते हैं, और दक्षिण भारत में किस तरह से समुन्नत साहित्य सृजित किया जा रहा था 16वीं शताब्दी में, उसको भी समझना चाहते हैं, तो रघुनाथाभ्युदय महाकाव्यम को खरीद कर पढ़ सकते हैं। साहित्य केंद्र प्रकाशन नई दिल्ली ने इस कृति को प्रकाशित किया है। इसका मूल्य हार्डबाउंड संस्करण का 995 रुपये है। शायद पेपरबैक संस्करण में भी यह कृति आई हो, नहीं आई है तो प्रकाशक से मेरा अनुरोध है कि वह इस बात का प्रयास करें कि यह ऐसी कृतियाँ जो जिनका ऐतिहासिक महत्व है, वो केवल ग्रंथालय के लिहाज से या शोध विद्यार्थियों के लिहाज से, शोधार्थियों के लिहाज से न प्रकाशित की जाए, बल्कि उनको इसलिए भी प्रकाशित किया जाए कि वह आम जन तक सस्ते मूल्य में पहुंच सके। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।